अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अगले चरण में हमारे पास कुछ महानुभाव बैठे हैं, कुछ शिक्षक बैठे हैं जिन्हें हम अवार्ड के लिए बुलाएंगे। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी। सर, आप अवार्ड के लिए मंच पर आए। जोरदार ताली एक बार फिर से डॉक्टर सूरज चौहान को दीजिए। और इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी नीरज कुमार को। मिस्टर नीरज कुमार, आप टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रोफेशनल का अनुभव रखते हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद है, जो आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर शिक्षा विभाग। सर, आप मंच पे आए। सर, 2 शब्द। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को गोविंद से पहले महत्व देने वाले मेरे भारत देश के सभी गुरुजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं और सुदर्शन टीवी के माध्यम से करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरी राम राम। सर्वप्रथम मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे गुरु सम्मान समारोह में बुलाया और मुझे सम्मानित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। सुदर्शन न्यूज वास्तव में एक राष्ट्र धर्म को समर्पित, राष्ट्रवादी और हिंदुत्व प्रेमी राष्ट्रीय न्यूज चैनल बनकर देश की सेवा कर रहा है, जो कि हमारे देश के अलग अलग मुद्दों को समय समय पर उजागर करता है। और मैं आशा करता हूं कि सुदर्शन टीवी ऐसे ही हमारे देश और हिंदुत्व की सेवा करता रहेगा। माय नेम इज नीरज पाठक। आई एम एन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्विंग इन जापानीज एमएनसी इन गुरुग्राम and I born and brought up in Aligarh, Uttar Pradesh, currently residing in Gurugram. And regarding my education, I am post-graduated from Indian Institute of Management, Trichy, and graduated in engineering from UP Technical University. मेरे गुरुजन और मेरी माता पिता की प्रार्थना और आशीर्वाद से मुझे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। उसके लिए मैं सभी सरकारी और निजी संस्थानों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो जिन्होंने मुझे इन पुरस्कारों से नवाजा। कल हम सभी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के अवसर पर गुरु शिक्षक दिवस मनाया और इसी शिक्षक दिवस की कड़ी में सुदर्शन न्यूज ने आज यहाँ गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया है। सच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में शिक्षा को सर्वप्रथम रखा और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का यही कहना था कि हमारे देश के सभी नागरिकों और देश का विकास शिक्षा से ही संभव है। Education is the only key for self development and social development in our country। और मेरा भी यही मानना है कि हमारे देश का उत्थान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही संभव है, बशर्ते कि आज की शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यों पर आधारित हो और शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कार निहित हो। शिक्षा ही भारत देश की प्रगति की कुंजी है। आज हम नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान होते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने भारतीय मूल्यों को फिर से पहचान रहे हैं। मैं देश के सभी शिक्षा जगत के विशेषज्ञों से अनुरोध करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे देश में समान शिक्षा अधिकार पर बहस हो और समान शिक्षा अधिकार की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। मेरा ये सपना है कि हमारे देश में सभी गरीब अमीर सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिले और हमारे देश के सभी शिक्षकों को ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग मिले और समय समय पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षकों की नॉलेज और स्किल को अपग्रेड किया जाए, जिससे कि शिक्षक हमारे देश की भविष्य की मजबूत नींव रख सकें। और मैं अपने देश के सभी गुरुजनों से प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व प्रदर्शित करें। जैसा कि मैंने अपने जीवन कालखंड में महसूस किया है कि आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल है, अगर उसे सही दिशा देने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि शिक्षक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को लॉजिक के साथ शिक्षा में शामिल करें और आज की जनरेशन समझेगी भी और उसे अपनाएगी भी। आज की जनरेशन सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करके दिखाने से ज्यादा प्रभावित होती है। आज की शिक्षा व्यवस्था को टेक्नोलॉजी ने एक नया रूप दिया है। विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था सुगम हुई है। टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से हम शिक्षा व्यवस्था को और निरंतर सुदृढ़ कर सकते हैं। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ग्लोबल एजुकेशन से जुड़े और आधार भारतीय सांस्कृतिक और हिंदुत्व के मूल्य हों तो भारत को फिर से विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और हमारी शिक्षा व्यवस्था आधुनिकता के साथ भारतीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करेगी।
मैं आज की पीढ़ी को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि जो कि मैंने अपने जीवन कालखंड में सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लाइंड फॉलो मत करो, हमेशा उसकी अच्छाई को जानो और उस अच्छाई को फॉलो करो, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्णतः सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं। तो हमें इंसान को नहीं, उसकी अच्छाई को फॉलो करना है। और मैं एक बात अपने हिंदू भाई बहनों को जो कहना चाहूंगा, जो मुझे इस मंच से सुन रहे हैं, कि अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, उनकी बातों को माने, उनको फॉलो करें। गुरु को सम्मान करते हुए भी अपने आराध्य ईश्वर को नहीं भूलना। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने देश के युवाओं को समर्पित एक बात कहना चाहूंगा। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन, तिरस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन। सहस्त्रों वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।